सकरी महसरी भैरवी नमो नमः। यम के अपने पद और दायित्व संभालने के बाद मनुष्य जन्म लेने के पश्चात अपनी आयु के अनुसार बालक, युवा और वृद्ध होने लगे और आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। संसार चक्र नियमित और सुचारू रूप से चलने लगा और अब यह विधान बन चुका था कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। किंतु मैं इस जीवन और मरण के चक्र में अपवाद बना। किंतु जन्म और मृत्यु तो पूर्व से ही निर्धारित है, तो फिर ऋषिवर आप अपवाद बने, अर्थात मार्कंडे ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनको मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। मृत्यु से सुरक्षित हो गए ऋषि मार्कंडे, ये कैसे संभव हुआ माता? इसके पीछे भी मेरे भक्तों की अटूट भक्ति और मेरे और महादेव की लीला की कथा है गणेश। माता, भक्तों की भक्ति की ऐसी शक्ति कि मृत्यु भी उनसे पराजित हो जाए, तब तो इस कथा का श्रवण अत्यंत सुखकर और प्रेरणादायी होगा हमारे लिए। कृपया ये कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए माता। हाँ माता, हम सभी ऋषि मार्कंडेय की ये कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। हमें भी ये कथा सुनाइए ना माता। उचित है। वैसे भी भक्त की कथा के बिना भगवान की कथा तो अधूरी है। तो सुनो, मैंने देवी पार्वती के रूप में कठिन साधना कर महादेव का सानिध्य प्राप्त किया। उसी समयावधि में ऋषि भृगु के पुत्र ऋषि मृकेंडु का भी जन्म हुआ था, जो अत्यंत तेजस्वी थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती विवाह उपरांत अनेकों वर्षों तक संतान सुख से वंचित होने के कारण ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। पकड़ो देवी मौर्गमती को बालकों से इतना स्नेह है, किंतु संतान सुख से वंचित है। वो ज्ञात नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। जो भी है, प्रभु की साधना से ही हमें हमारी इस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय प्राप्त होगा। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्गमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी कि उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। फिर ऋषि मृकेंडु ने गहन वन में घोर तपस्या प्रारंभ की और वो स्वयं आश्रम में ही साधना के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। समय के चक्र के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होने लगा, किंतु ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती निरंतर तप करते रहे। उनके इस तप का प्रभाव अब प्रकृति पर भी होने लगा था। दोनों पति पत्नी ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्गमती तपस्या में लीन हो गए।
ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। अरे, ये बेलपत्र स्वयं जल के साथ आ गया। देखो तो। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती संतान रहित होने की पीड़ा से ग्रसित थे। ऋषि मृकेंडु की पत्नी देवी मौर्धमती को भी प्रभु में उतनी ही आस्था थी जितनी की उनके पति को। तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि संतान सुख पाने के लिए दोनों पति पत्नी को कठोर तपस्या करनी चाहिए। और अंततः ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती की पुकार कैलाश में महादेव और मुझ तक पहुंच ही गई। नाथ, स्वामी, आपके भक्त आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आपको अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। ओ माँ, मैं यदि मृकेंडु ऋषि को दर्शन दूंगा तो वो मुझसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगेंगे। तो आप उन्हें संतान दे दीजिएगा स्वामी। इसमें कैसी दुविधा है? दुविधा है उमा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती के भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। भाग्य में संतान नहीं है। नाथ, मनुष्य तो स्वयं अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सत्य है कि नियति ने ऋषि मृकेंडु को संतान सुख से वंचित रखने का निश्चय किया है, किंतु वो अपने तपस्या के बल से अपनी नियति को परिवर्तित कर नवीन भाग्य की रचना करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना नाथ। उन्हें अपने इस कर्म का उचित फल तो मिलना ही चाहिए। हमें उन्हें दर्शन देना चाहिए स्वामी। उचित है उमा, जैसी आपकी इच्छा। ऋषि मृकेंडु और देवी मौर्धमती को उनकी इस अटल साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्र मृकेंडु, पुत्र मृकेंडु, माता, महादेव। पुत्र मृकेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी पत्नी मौर्धमती की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। वरदान मांगो पुत्र, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। माता, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। पुत्र मृकेंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी,
किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन बुद्धिहीन होंगे अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दें जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। महादेव से वरदान पाकर ऋषि मृकेंडु आश्रम लौट आए और कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी देवी मौडमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नहीं करने आया हूं मैं कोई संवाद, मैं तो नवीन संतान के माता पिता को देने आया हूं आशीर्वाद। ऋषि मृकेंडु और देवी मौडमती का नवजात शिशु इतना तेजस्वी, इतना सुंदर था कि देवर्षि नारद ने स्वयं वहां जाकर उन्हें नाम दिया, आशीष दिया। अति सुंदर। ओम नमः शिवाय। मार्केंडे, आपके पुत्र का नाम है मार्केंडे। मार्केंडे, मार्केंडे। मार्कंडे, कितना सुंदर नाम दिया है देवऋषि ने हमारे पुत्र को। स्वयं देवर्षि का आशीष पाकर तुम धन्य हो गए पुत्र। इस प्रकार महादेव के आशीष से ऋषि मार्कंडे का जन्म हुआ। माँ और पिताश्री को ज्ञात था कि ऋषि मृकेंडु और माता मौडमती के भाग्य में संतान नहीं। फिर भी माँ ने पिताश्री को समझाया कि मनुष्य ही अपने भाग्य रचता है, किंतु माता, सबका भाग्य तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है ना। दोनों ही बातें सत्य हैं। ये भी कि मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, और ये भी कि सच्ची भक्ति, सत्कर्म और भगवान की प्रार्थना कर और अपने अथक प्रयास से मनुष्य अपनी नियति परिवर्तित कर सकता है। यही है ऋषि मार्कंडे की उस प्रयास की कथा, जिस प्रयास से ऋषि मार्कंडे ने अपना भाग्य परिवर्तित कर लिया। दिवस बीतते गए और महादेव के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडे अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी थे, और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। पुत्र सुख पाकर ऋषि मृकेंडु और देवी मौडमती इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए थे, और ये भी भूल गए थे कि महादेव ने ये भी तो कहा था कि मार्कंडे मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पुत्र मार्कंडे, कल तुम अपने 16वें वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हो और साथ ही तुम वेद शास्त्रों के दर्शन और व्याकरण में भी निपुण हो चुके हो। अब तुम अपने निवास जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर संसार में अपने ज्ञान का विस्तार करो। जैसी आज्ञा गुरुजी। जब से मार्कंडे ने गुरुकुल जाना आरंभ किया है, आप प्रतिदिन द्वार पर खड़े रहकर उसकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। मेरा तो मन ही नहीं मानता, स्वयं को नहीं रोक पाता हूं मैं। जब भी मार्कंडे का लौटने का समय होता है, मेरा मन विचलित हो उठता है। मन को शांत कीजिए स्वामी, मार्कंडे आता ही होगा। कदाचित आप ज्ञान की साधना में उसकी सहायता करेंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा। चलिए देवी, पुत्र की प्रतीक्षा में हम आपकी सहायता कर देते हैं। ये कैसी आहट है? देवर्षि, आप आइए। देवर्षि आइए। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आपके भाव देखकर ऐसा हो रहा है प्रतीत कि आपको किसी अन्य अतिथि विशेष की थी प्रतीक्षा, मेरे आगमन की नहीं थी अपेक्षा। क्षमा कीजिएगा देवर्षि। देवर्षि, हम अपने पुत्र मार्कंडे की प्रतीक्षा प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जैसे ही उसका गुरुकुल से लौटने का समय होता है, स्वामी द्वार पर खड़े रहकर और मैं उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर। पुत्र मार्कंडे के बिना हमारी कुटिया जो सुनी हो जाती है। हमारे प्रत्येक दिवस का मुख्य भाग उसका लौटना ही होता है देवऋषि। किंतु आप दोनों को इस सूनेपन का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कदाचित भूल रहे हैं ऋषि भृगेंदु, जब महादेव ने आपको एक संतान का वरदान दिया था तो उस वरदान को एक स्थिति से बांधा था कि आपके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की होगी। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। और यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूं तो कल आपके पुत्र की आयु 16 वर्ष की हो जाएगी। नहीं, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? नारायण नारायण। इस घटना के घटित होने से पूर्व ही मैं आपको सूचित करने चला आया। आयु पूर्ण होना तो विधि का विधान है। आप दोनों इसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने हृदय को सांत्वना दे दीजिए।
मेरा पुत्र, मेरा मार्कंडे, हम कैसे रहेंगे उसके बिना? मृत्यु तो केवल तन की होती है, आत्मा तो अजर अमर होती है और आयु पूर्ण होने पर नवीन जन्म लेकर अपने तन को परिवर्तित कर लेती है। फिर इस नश्वर तन से कैसा मोह? देवर्षि की कही बातों को द्वार पर खड़े मार्कंडे भी सुन चुके थे। उस समय बालक मार्कंडे के मन में तूफान उठ रहा था। एक ओर उनके माता पिता उनकी मृत्यु की सूचना पाकर अत्यंत दुखी थे और दूसरी ओर देवर्षि नारद के शब्द भी बालक मार्कंडे के मन में ध्वनित हो रहे थे। पुत्र, 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 हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे पुत्र? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों का जीवन तो तुम पर ही आधारित है पुत्र। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम कैसे रहेंगे? माँ, पिताजी, अभी मुझे मात्र पितृ ऋण चुकाने का अवसर ही कहाँ प्राप्त हुआ है। मैं आप दोनों को ये वचन देता हूँ कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही रहूंगा। मृत्यु पे विजय? ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। मुझे मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए मैं अवश्य अपने भाग्य को परिवर्तित करूंगा। जिन महादेव के वरदान से मेरा जन्म हुआ है, वही महादेव मुझे जीवन दान भी देंगे। पुत्र, कहाँ जा रहे हो पुत्र? महादेव की पूजा करने। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आहा, कितने उत्तम संस्कार हैं। सबका आदर कर सभी को प्रणाम करना। दूसरों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। कदाचित सभी का आशीर्वाद पाकर मार्कंडेय की मृत्यु टल जाए। नारायण नारायण। जो भी हो, अपने माता पिता को निराश नहीं होने दूंगा मैं। वन में जाकर बालक मार्कंडे ने एक छोटे से मंदिर में जाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का जलाभिषेक कर पूजा करते समय वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और बालक मार्कंडे की पूजा पर बैठते ही एक चमत्कार हुआ। महादेव ने बालक मार्कंडे के मुख से मंत्र प्रस्फुटित करवाया, जिससे उन्हें उनका अभीष्ट प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषि मार्कंडे, तब तुम्हारे मुख से स्वतः ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा। उसी प्रकार जैसे आज यहाँ आने पर तुम मेरा स्तुति गान करने लगे।
माता, ये महामृत्युंजय जाप क्या होता है और क्या है इसका अर्थ? उस समय ऋषि मार्कंडे के मुख से उत्पन्न होने वाले महामृत्युंजय मंत्र की अद्भुत दिव्यता है। ये मंत्र मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। इसका अर्थ है जो त्रिनेत्रों वाले त्रियंबकम है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका प्रभाव मीठी सुगंध के समान है, जो हम सभी का पोषण करते हैं, जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो ही हमें मृत्यु से मुक्ति दे, मोक्ष दे। माता, संसार का प्रत्येक आविष्कार आप ही की कृपा से हुआ है। बस उसका कोई ना कोई माध्यम मात्र बना है। संसार के समक्ष उस श्रेय का पात्र तो माध्यम बनता है, किंतु वास्तव में तो संपूर्ण श्रेय आपका ही है माता। किंतु मेरी इच्छा की पूर्ति का माध्यम प्रत्येक व्यक्ति नहीं बन सकता मार्कंडे। उसके लिए भी तो सुपात्र की आवश्यकता है। माता, आप माध्यम हेतु सुपात्र का चयन कैसे करती हैं? जो मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, जिसमें भक्ति के प्रति आत्मविश्वास होता है, वही मेरा माध्यम बनता है। मृत्यु निकट होने पर भी निर्भय रहकर जो आत्मविश्वास मार्कंडे ने दर्शाया है, उसी से उसने अपने सुपात्र होने का परिचय दिया। फिर क्या हुआ माता? सब कुछ भूलकर संपूर्ण रात्रि मार्कंडे जाप करता रहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। वो रात्रि मार्कंडे की अंतिम रात्रि थी। जब अगले दिवस सूर्योदय हुआ तो मार्कंडे की आयु 16 वर्ष की हो चुकी थी। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हमारे पुत्र के 16वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मनाने के स्थान पर हम उसे लेकर आतंकित हो रहे हैं। प्रभु, ऋषि मृकेंडु के पुत्र मार्कंडे आज 16 वर्ष के हो चुके हैं। आज उनकी आयु समाप्त हुई। जाओ, ऋषि मृकेंडु पुत्र मार्कंडे के प्राण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। माता, ऋषि मार्कंडे की मृत्यु का समय तो निकट आ चुका था, फिर उन्होंने कैसे अपनी मृत्यु को टाला? बताइए ना माता। तुम्हें पर्याप्त समय और चेतावनी दे चुके हैं हम। यदि शांति पूर्वक नहीं चलोगे तो हम तुम्हें इस पाश से बांधकर यमलोक ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने ऋषि मार्कंडे पर अपना पाश फेंक दिया। तो क्या वो उन्हें बंदी बनाने में सफल हुए? क्या वो उन्हें यमलोक ले जाने में सफल हो गए माता?
ऋषि मार्कंडेय तो यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात गणेश के प्रश्न का उत्तर तो स्पष्ट है। कहो कार्तिकेय, तुम्हारे अनुसार क्या है गणेश के प्रश्न का उत्तर? वो यमदूत क्या बालक मार्कंडेय को बंदी बनाने में सफल हुए होंगे? माता, ऋषि मार्कंडेय तो हम सभी के समक्ष हैं, जीवित खड़े हैं। तो क्या अर्थ समझू इसका कि दोनों यमदूत मार्कंडेय के प्राण नहीं हर सके? तो क्या तुम्हारे अनुसार मेरे द्वारा उत्पन्न यमदूत अक्षम थे अपने कार्य का निर्वाह करने में? नहीं माता, मैं यमदूतों की क्षमता अथवा अक्षमता पर अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा हूं। परिस्थिति के अनुसार उसके तर्क संगत परिणाम पर पहुंचने की चेष्टा भर कर रहा हूं मैं। माता, ऋषि मार्कंडेय जीवित हैं, अर्थात यमदूत असफल हुए, और अवश्य इसमें भी आपकी ही कोई लीला होगी माता। उचित कहा तुमने कार्तिकेय। मेरी लीला की एक ऐसी अद्भुत कथा है जो किसी भी तर्क से परे है, किंतु जो तुम्हारी बुद्धि ने निष्कर्ष सुझाया वो भी उचित है। यमदूत शक्तिहीन और अयोग्य नहीं थे, किंतु वो फिर भी बालक मार्कंडेय को मृत्यु प्रदान करने में असमर्थ थे। ये कैसे हुआ माता? ऋषिपुत्र, हमारा पाश बनाएगा तुम्हारे प्राणों को बंदी। यमदूत हैं हम, तुम्हारी आत्मा को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाएंगे। नाथ, आपने देखा ना, अपने पिता ऋषि मृकेंडु के समान बालक मार्कंडेय भी अपने भाग्य को एक नवीन दिशा देगा। वो सत्य हुआ। यमदूत उसके निकट भी नहीं आ सके, स्पर्श भी नहीं कर सके उसका। उमा, जन्म और मरण सृष्टि का शाश्वत सत्य है। सृष्टि के सत्य को असत्य में परिवर्तित करना, किसी को मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होना सहज नहीं, अत्यंत कठिन है, कदाचित असंभव ही है। इसलिए उसकी मिथ्या आस त्याग दो प्रिय। तो क्या महादेव अपने भक्त की भक्ति को नकार देंगे? उसको उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा का उचित फल प्रदान नहीं करेंगे? अवश्य ये कोई असाधारण बालक है। इसकी रक्षा कोई दिव्य मायावी शक्ति कर रही है।
हमें यथाशीघ्र ही धर्मराज यमराज को जाकर इसके बारे में सूचित करना चाहिए। नाथ, बालक मार्कंडेय इतनी श्रद्धा और भक्ति से आपके मंत्र का जाप कर रहा है, तो उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। उसे उसके संकट से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा ना स्वामी? मैं आपको मिथ्या आस नहीं दे सकता प्रिय। मृदुल, पूर्वी, उचित है। त्रयराज, उचित है। और मार्कंडे, बालक मार्कंडे का ही अंतिम नाम है आज की सूची में। कहां है उनके प्राण? मैंने कहा मार्कंडे के प्राण कहां हैं? चित्रगुप्त जी महाराज, हम मार्कंडे को लेने अवश्य गए थे, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, हम उसे लाने में असमर्थ रहे। असमर्थ रहे? उनका आज की सूची में नाम है, अर्थात उनका यहां यमलोक में आने का समय हो चुका है। क्या अर्थ है तुम्हारा? जिसके जीवन का अंत आज नियत था, उसकी आत्मा लेकर आने में असमर्थ कैसे हो सकते हो तुम? प्रभु, जब हम वहां गए थे तो वो पूजा कर रहा था, फिर हमने ये कैसे हो सकता है? यदि मार्कंडे की मृत्यु आज नियत है, तो मेरे यमदूतों को उसकी आत्मा यमलोक लाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम भी इसी विश्वास के साथ वहां गए थे यमराज, किंतु हमारा वो पाश उसे बंधक बनाने में असमर्थ रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य शक्ति सुरक्षा कवच बनकर उसकी सुरक्षा कर रही है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यमदूत उस बालक के प्राण को इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि माता भैरवी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संतों ऋषियों की आत्माओं को लेने आपको स्वयं जाना चाहिए। मैं पूर्व भी आपसे ये निवेदन कर चुका हूं, किंतु चित्रगुप्त जी, इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं। यदि प्रत्येक ऋषि और संत के प्राण हम स्वयं लेने जाएंगे तो यमलोक की व्यवस्था कौन संभालेगा? कोई भी शक्ति, साधारण हो या असाधारण, दिव्य हो या मायावी, मेरी शक्ति को काटकर मृत्यु को नहीं टाल सकती। आयु पूर्ण होने पर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे अर्थात धर्मराज यमराज के कार्य में बाधा नहीं बन सकते। चित्रगुप्त जी, माता भैरवी ने कैसे अक्षम यमदूत दिए हमें? 2 यमदूत एक 16 वर्षीय बालक के प्राण हरकर नहीं ला सके। धिक्कार है इन्हें। एक 16 वर्षीय तुच्छ बालक के प्राण लेने स्वयं यमराज को जाना होगा। तो क्या लाभ है इन यमदूतों का? मैं स्वयं जाऊंगा, तनिक मैं भी तो देखूं कौन सी पूजा कर रहा है ये बालक मार्कंडे। सब व्यर्थ है। मेरे समक्ष किसी पूजा का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।
सृष्टि का नियम कोई भंग नहीं कर सकता। मेरी शक्ति को कोई चुनौती दे, वो भी एक तुच्छ बालक, कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। माता, ये स्थिति तो बहुत विकट हो गई ना। एक और ऋषि मार्कंडे अपनी नियति को परिवर्तित करने हेतु महादेव की पूजा कर रहे थे ताकि वो अपने माता पिता के प्रति अपने ऋण को चुका सके, और दूसरी ओर स्वयं आपने माता भैरवी के रूप में यमराज को आदेश दिया था कि किसी भी स्थिति में नियत समय आने पर किसी की मृत्यु नहीं टलनी चाहिए। सर्वथा उचित है गणेश का ये प्रश्न। ये तो स्वयं माता और पिताश्री की शक्तियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका क्या परिणाम हुआ होगा? माँ, इस दुविधा का क्या समाधान था? मृत्यु के नियम तो आपने ही निर्धारित किए थे और ऋषि मार्कंडे उन्हीं नियमों को भंग करने के लिए पूजा कर रहे थे। मेरे मन में तो कोई दुविधा नहीं थी माता, मात्र भक्ति थी और विश्वास था कि भगवान कभी भी भक्त की सच्ची भक्ति को अस्वीकार नहीं करते। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीमामृता। मृत्यु के पास से कोई सुरक्षित नहीं, यही सृष्टि का नियम है। ये दिव्य बालक तेजवान दिख रहा है, किंतु मेरे समक्ष व्यर्थ है इसका तेज, व्यर्थ है इसका असाधारण होना, क्योंकि मुझे अपने काल को अपने समक्ष देख भय से कंपित हो उठेगा। ये ऋषि बालक, चलो उठो, मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूं। इस बालक का इतना दुस्साहस, मेरी अवहेलना कर रहा है। क्या इसे ज्ञात नहीं, इसकी कोई युक्ति, इसका कोई उपाय इसे मुझसे रक्षित नहीं कर सकता। तुमने सुना नहीं बालक? अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा करने की तुम्हारी ये युक्ति, तुम्हारी ये पूजा सब व्यर्थ है। चलो उठो और चलो मेरे साथ। मृत्यु के देवता का ऐसा अपमान, अभी इसका भयंकर परिणाम ज्ञात होगा इसे।
बस समय आने पर प्राणी के प्राण हारने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। यमराज जी, मैं अपनी पूजा में इतना लीन था कि मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति का भान ही नहीं हुआ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान। ये मैं कैसा आशीर्वाद दे रहा हूं इसे? बालक, बहुत चतुर प्रतीत होते हो तुम। मुझसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेकर मृत्यु से अपनी रक्षा करना चाहते हो, किंतु मैं यमराज मृत्यु ही प्रदान करता हूं, जो तुम्हें भी दूंगा। चलो मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज जी, मुझे ज्ञात है आप मुझे मृत्यु देने आए हैं, किंतु मैं अभी अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्षमा कीजिए, तुम अपनी मृत्यु स्वीकार करने में असमर्थ हो तो कदाचित मुझे बाद में आना चाहिए, है ना? बालक, परिहास कर रहे हो, वो भी मेरे साथ, अर्थात यमराज के साथ। यमराज के साथ मूर्ख बालक, अपनी मृत्यु कोई भी स्वीकार नहीं करता, किंतु मृत्यु किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करती। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं स्वयं लेने आया हूं तुम्हें। अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और चलो मेरे साथ। यमराज जी, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मेरी मृत्यु हुई तो वे निपट अकेले रह जाएंगे। उनके पुत्र होने के नाते उनकी सेवा कर उनका ऋण चुकाने का दायित्व मुझे पूर्ण करना है। मुझे अपने लिए नहीं, किंतु अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं अवश्य उनके पास लौटूंगा। ए बालक, मुझसे छुटकारा पाने की तुम्हारी ये युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। जब मृत्यु समक्ष होती है तो मनुष्य अनेक युक्तियां सोचता है। तब तुम तो क्या, मैं ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की भी नहीं सुनता। सहस्त्रों चक्रवर्ती राजाओं के प्राण हर चुका हूं मैं। मुझसे कोई नहीं बच सका और ना ही बच सकेगा। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए यमराज जी। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ए बालक, तुम्हारा काल तुम्हारे समक्ष है और तुम शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। क्या वास्तव में तुम्हें विश्वास है कि महादेव तुम्हारी मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं? स्वयं माता भैरवी ने मुझे मृत्यु का देवता नियुक्त किया है। वो भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम अपनी पूजा अधूरी छोड़ दो या पूरी करो, उससे कुछ नहीं होगा। अपने बनाए नियमों को भगवान भी भंग नहीं कर सकते। बालक, यदि मेरा अर्थात यमराज का क्रोध चरम पर पहुंच गया तो तुम्हें ज्ञात है क्या हो सकता है? यमराज जी, मैं किसी भी प्रकार आपका अपमान करने का इच्छुक नहीं, किंतु आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर है चंद्रशेखर 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 रक्ष मां
चंद्रशेखर 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 पाहि मां रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं। स्वामी, आपका भक्त 8 स्वर में आपको पुकार रहा है, आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। महादेव को अपनी रक्षा का मार्ग बनाना चाहता है ये, किंतु मृत्यु से इसकी रक्षा तो महादेव भी नहीं कर सकते। भाललोचन जात पावक दग्ध मन्मत्र विग्रहं भस्मदिग्ध कलेवरं भवनाशनं भवं व्ययं चंद्रशेखरमाश्रये। इसका इतना दुस्साहस, कह रहा है महादेव का आश्रय लेने वाले को मैं यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। ना, आपने मुझसे कहा था कि मैं मिथ्या आस ना रखूं, किंतु मेरी आस मिथ्या नहीं, विश्वास है मेरा। जब मार्कंडे उनमें अपना आश्रय ढूंढ रहा है जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिन्होंने रत्न जड़ित पर्वत सुमेरु को अपना धनुष बनाया, जो रजत के पर्वत हिमालय पर वास करते हैं, जो नागराज वासुकी की डोरी को अपने हाथ में थामते हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना बाण बनाकर त्रिपुर का दाह किया, अर्थात जब मार्कंडे आपकी शरण में, तो मृत्यु के देवता यमराज उसे कोई क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? मम का करिष्यति वै यमः पपादप पुष्पगंध पदाम्बुजद्वय शोभितं भाललोचन जात पावक दग्ध मन्मत्र विग्रहं भस्मदिग्ध कलेवरम्। इसकी इस पूजा को यहीं रोककर विलंब अपने साथ ले जाना चाहिए मुझे। मेरी आस तो अभी भी स्थिर है नाथ, क्योंकि मार्कंडे आप में अपना आश्रय ढूंढ रहा है, वो जिनके चरण कमल मंदारादि सुगंधित कपाल का वृक्षों के पंच पुष्पों से सुशोभित है, जिन्होंने अपने भाल में स्थित त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, जो स्वयं भस्म में रमाए हुए, जो जीवन के समस्त दुखों का नाश करते हैं। जब मार्कंडे स्वयं आपसे रक्षा की गुहार लगा रहा है, तो मृत्यु की देवता यमराज भी उन्हें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? बस बालक, बहुत हो गई तुम्हारी ये पूजा, और बहुत हो गया तुम्हारे द्वारा महादेव का स्तुति गान। मेरा इतना अपमान। महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यही है ना तुम्हारा प्रश्न? तो मैं अभी इसका उत्तर देता हूं। अभी दिखाता हूं तुम्हें कि मैं यमराज कितना शक्तिशाली हूं और क्या कर सकता हूं। ये पाश स्वयं माता भैरवी ने मुझे प्रदान किया था। ये यमपाश मृत्यु का पाश है, और यही मृत्यु पाश तुम्हारे तन से तुम्हारे प्राण हर लेगा ऋषि बालक। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीमामृता। और स्मरण रहे,
इस मृत्यु पाश से किसी की रक्षा संभव नहीं है। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महादेव, यमराज के मृत्यु पाश से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, महादेव, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। ये किस प्रकार के मंत्र का उच्चारण कर रहा है? कोई भी मंत्र उच्चारित कर लो, तुम्हें मृत्यु से रक्षित कर ले, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है बालक। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। मेरा यमपाश, उसे कोई क्षति कैसे पहुंच सकती है? इतना दुस्साहस यमराज का कि उन्होंने भक्त और भगवान दोनों पर अपना पाश चलाने का दुस्साहस किया। माता, अपने इस दिव्य अद्भुत रूप में माँ और पिताश्री ने अपने भक्तों को अभयदान देने के साथ क्या यमराज को भी दंडित किया?